Hello students and parents, good morning to all of you. This is Suraj Misra from Gautam Buddha Public School इमामगंज और हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी छात्रों और अभिभावकों का स्वागत करता हूं। और अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर क्लास हर सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास निर्बाध रूप से मिलता रहे। और इस लॉकडाउन में जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, इंस्टीट्यूशन बंद हैं, वहां पे आप ऑनलाइन की पढ़ाई की सुविधा कर सके। तो मैं बच्चों को बता दूं कि सबसे पहले आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि गौतम बुद्धा पब्लिक स्कूल के हर एक टीचर आपके साथ हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर डाउट, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे बिल्कुल क्लियरली और सटीक जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप लोग क्लास में पढ़ते थे उसी तरह यहाँ भी कोई हेजिटेशन न रखें और अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट्स को हमारे चैनल पे आप अपलोड करें ताकि उसको क्लियर किया जा सके। नाउ दिस इज द क्लास प्राइमरी ग्रुप स्टैंडर्ड 1 to 4, 1 से 4 तक के बच्चों के लिए है। और आज पार्ट 1 की पढ़ाई हम इस वीडियो में, इस क्लास में कर रहे हैं। तो आप लोग पेन कॉपी को लेकर बैठे, हमारे साथ साथ इस पढ़ाई को, आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। और अगर पीछे होते हैं, छूट जाता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड ऑन माई फेस एंड वॉइस। तो बच्चों, आज का टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब आप लोग सभी जानते हैं, सभी बच्चे, क्योंकि यह 1 क्लास से स्टैंडर्ड 4, 5 तक इस टॉपिक को बताया जाता है। बट डिफरेंस इतना होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लास इसका डीपली नॉलेज दिया जाता है। तो सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सजीव प्राणी किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। तो लिविंग थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल हो गया मैन, प्लांट्स, etc। मतलब वैसे वस्तु, वैसे जीव जिनमें जीवन का संचार होता है और जो जन्म लेते हैं, जो मरते हैं, उसे हम सजीव प्राणी कहते हैं। इसका उदाहरण आदमी, पौधे भी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं, बट ये नॉन मूवेबल लिविंग थिंग्स में आते हैं। मतलब ये सिर्फ गति नहीं कर सकते हैं, ये तो इनका भी जन्म होता है, ये भी अपने जैसे वंश की उत्पत्ति करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। और अंत में ये भी मर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये सूख जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा टॉपिक हम लोग का है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तु, निर्जीव प्राणी। थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल बैट, पेन, etc। मतलब वैसे वस्तु जिसमें जीवन का संचार नहीं होता है उसे हम निर्जीव प्राणी या निर्जीव वस्तु कहते हैं, जिसका उदाहरण बल्ला और पेन है। और आप अपने रूम में भी देख सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का एग्जाम्पल आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, बस आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ गए होंगे। अगर जो बच्चे इसको लिख नहीं पाए हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको ले लीजिए। उसके बाद मैं इससे अब क्वेश्चन अरेंज करूंगा और हमारे गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के हर एक टीचर के द्वारा आपसे ऐसा क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा जिसका आप सहज और आसानी से आंसर दे सकें। नहीं दे पाइएगा, कहीं भी डाउट है, तो हमारे इस चैनल पे आप अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाउ द होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, और ये होमवर्क आप नोट कीजिएगा। जिस ईमानदारी से हम शिक्षक आपके तक अपने पढ़ाई को पहुंचा रहे हैं, उसी ईमानदारी से आप अपने पढ़ाई को घर पे करें, जारी रखें।
तभी आप लॉकडाउन टूटने के बाद आपको पढ़ाई में जितनी चीज कभी भूले होंगे वो आपका क्लियर रहेगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। सवाल इतना ही फर्क रहेगा कि पहले आप विद्यालय में आकर पढ़ाई करते थे और टीचर आके पढ़ाते थे, और अब फर्क इतना है कि टीचर अपने घर से ही पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने घर पे ही पढ़ रहे हैं। नाउ नोट द HW. Choose the living and non-living things from the following words. अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करके ग्रुप ए में लिविंग थिंग्स में डालना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा ग्रुप बी यानी कॉलम बी में नॉन लिविंग थिंग्स में डालना है। तो इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, इस तरह से कॉलम आप बना लोगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आप क्वेश्चन लिख सकें। आपका वर्ड है बॉय, कॉमा डालते रहिएगा, बैट, बॉल, गर्ल, कैट, बोट, रिंग, माउस, प्लांट, साइकिल, डॉग, बल्ब। बच्चों आप ये देखिए कितने वर्ड्स हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और यह इक्वल वर्ड है।